नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 करोड़ के इनामी विवेक सहित 7 नक्सली दोस्तों पर बोकारो पुलिस की नजर। बोकारो जिले में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई है। फिलहाल 7 नक्सलियों की चहलकदमी क्षेत्र में हो रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक के अलावा 6 नक्सलियों पर 5 लाख से 15 लाख तक का इनाम है। सभी नक्सलियों का दस्ता पारसनाथ पहाड़ के झुमरा पहाड़ तक व झुमरा पहाड़ से पारसनाथ पहाड़ तक भ्रमण करता है। सभी बोकारो पुलिस की नजर में है। नक्सलियों के खिलाफ बोकारो पुलिस का अभियान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में लगातार चलाया जा रहा है। जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने कैंप 2 स्थित कार्यालय में बातचीत के क्रम में दी। एसपी श्री स्वर्गियारी ने कहा, एसपीओ में शामिल पुलिस अधिकारी सप्ताह में 2 से 3 बार नक्सली प्रभावित क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी नक्सलियों को नकार रहे हैं। पिछले दिनों चतरोचट्टी में पुलिया निर्माण में लगी एक कंपनी के मुंशी का अपहरण कर लिया गया था। इसमें नक्सली के नाम का प्रयोग किया गया था। मुंशी को स्थानीय युवकों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था। पुलिया निर्माण कार्य में लगी कंपनी क्षेत्र में काम कर रही है। एसपी श्री स्वर्गियारी ने बताया कि बोकारो पुलिस के समक्ष 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। एक नक्सली को सरकार की ओर से 1 करोड़ की राशि घर बनाने के लिए जमीन, इंश्योरेंस सहित परिवार के भरण पोषण के लिए समुचित व्यवस्था की गई। 2 नक्सलियों को सभी तरह की सुविधा देने की पहल की गई है। समाज की मुख्य धारा से भटक कर नक्सली गतिविधियों में शामिल युवक खुद व परिवार के सुखद भविष्य के लिए खुद को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं। सरकार उनके भविष्य को सुखद बनाएगी। एसपी श्री स्वर्गियारी ने कहा, नक्सली आत्मसमर्पण कर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। सरकार ने घोषणा रखी है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज के मुख्य धारा में लौटने में मदद की जाएगी। साथ ही आर्थिक मदद के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा। अब नक्सलियों के सोचने की बारी है कि सुखद भविष्य चाहिए या दुखद अंत। कैंसर के मरीज को दवा देने में देर हुई तो परिजनों ने किया हंगामा। कैंसर के मरीज को दवा देने में देर होने पर शुक्रवार को परिजनों ने बरटाड़ी स्थित एशियन द्वारिकादास जलान अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। 8 जनवरी को चंद्र विहार कॉलोनी के रहने वाले निर्दोष जैन की तबीयत बिगड़ने पर एशियन द्वारिकादास जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार पहले से वह कैंसर के मरीज है। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से कैंसर के रोकथाम के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। गुरुवार को दवा देने की तिथि थी। इसकी जानकारी परिजनों ने चिकित्सकों को दी। अस्पताल में मेडिकल काउंटर में उस वक्त दवा उपलब्ध नहीं थी। परिजन घर से दवा लेकर पहुंचे, लेकिन प्रबंधन ने अस्पताल के मेडिसिन काउंटर में दवा आने की बात कही। इसी बात पर परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर AM राय ने कहा कि अस्पताल में कैंसर का इलाज नहीं होता है। इस वजह से मेडिसिन काउंटर में दवा उपलब्ध नहीं थी। परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी। बाद में दवा का ऑर्डर दिया गया। दवा पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ। हालांकि समय रहते दवा पहुंच गई थी। फिर भी मरीज के परिजन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। रामलखन टुंगरी में टूसू मेला में उमड़े लोग। कसमार प्रखंड के मंजूरा स्थित रामलखन टुंगरी में शुक्रवार को लगे टूसू मेला में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टूसू गीतों से पहाड़ी गूंज उठी। वहीं रामलखन टुंगरी स्थित भगवान श्री राम के पद चिन्ह के दर्शन पूजा के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मौके पर टूसू प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। निर्णायक मंडली ने सभी टूसुओं का मूल्यांकन किया। इसके कमेटी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। मौके पर गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के प्रतिनिधि सह युवा झामुमो नेता विनय कपूर एवं स्थानीय जीप सदस्य अमरदीप महाराज मौजूद थे। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर ने कहा कि रामलखन टुंगरी कसमार प्रखंड का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इसे विकसित करने के लिए सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा बिजली, पानी व सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्द कराया जाएगा। कभी स्वर्ग थी झरिया पर बाबुओं की कृपा से नर्क बन गई। झरिया के अग्रवाल धर्मशाला में शुक्रवार को आपके द्वारा आयोजन किया गया। इसमें झरिया के सभी वर्गों के गणमान्य लोग भाग लिए। इस दौरान झरिया के गौरवशाली अतीत के साथ साथ वर्तमान पर भी खुलकर चर्चा की गई। लोगों का मानना था कि झरिया पहले स्वर्ग था, सब इसका नाम लेते थे, पर इसे व्यवस्था बाबुओं और राजनीतिज्ञों ने मिलकर नर्क बना दिया। बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। सामान्य काम के लिए भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सबका कहना था कि जब इलाके की कोलवरियों से देश की कमाई होती है तो फिर यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? जवाबदेही के खिलाफ सबका आक्रोश खुलकर सामने आया। 30 दिनों में अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। डीसी विजया जादव ने शुक्रवार को सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को क्षेत्र अंतर्गत संचालित सीएचपी पीएचसी आयुष्मान आयोग मंदिर में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र 3 दिनों के अंदर निर्गत कराने का निर्देश दिया है। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही अभिभावकों से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए स्वास्थ्य कर्मी द्वारा आवेदन प्राप्त करने व 5 दिनों के अंदर संबंधित विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। डीसी ने कहा, स्वास्थ्य व सांख्यिकी विभाग सुनिश्चित करेगी किसी भी परिस्थिति में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में 30 दिनों से ज्यादा समय नहीं लगे। सिविल सर्जन व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी निगरानी करेंगे, अन्यथा कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा, समीक्षा में पता चला कि समय पर अभिभावकों से आवेदन प्राप्त नहीं करने, विलंब से जन्म मृत्यु पंजीकरण पोर्टल पर जन्म से संबंधित विवरण अपलोड होने, 30 दिनों से ज्यादा समय समाप्त हो जाने पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी स्तर से होने पर बेवजह अभिभावकों को परेशानी होती है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र स्तर से ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। उन्होंने पिछले 1 माह से कितने बच्चे का जन्म विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है, केंद्र स्तर में जन्म प्रमाण पत्र कितना निर्गत किया गया है, इसकी पोर्टल समर्पित करने का निर्देश दिया है। भारतीय पुलिस क्रिकेट टीम में बोकारो के 2 पुलिस कर्मियों का चयन। बोकारो के 2 पुलिसकर्मी सुभाष चंद्र शुक्ला व कान्हा महतो का चयन भारतीय पुलिस क्रिकेट टीम में हुआ है। चयन पर बोकारो में हर्ष का माहौल है। रांची के डोरंडा में टीम का चयन की प्रक्रिया प्रदेश भर में लगभग 300 पुलिसकर्मी शामिल हुए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोकारो के 2 पुलिसकर्मियों को टीम में शामिल किया गया। बीएसएल के उत्पाद व लक्ष्य प्राप्ति में डिप्लोमा इंजीनियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका। बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी कामगार यूनिट के सेक्टर 4G स्थित यूनियन कार्यालय में यूनियन के सभी विभागीय प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में बोकारो स्टील प्लांट के कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। यूनियन के महामंत्री संदीप कुमार ने कहा, वर्तमान समय में बीएसएल के विभिन्न विभागों में उत्पाद व लक्ष्य प्राप्ति में डिप्लोमा इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व में जब डिप्लोमा इंजीनियर्स की बहाली S6 ग्रेड में होती थी, उस वक्त डिप्लोमा इंजीनियर को S8 ग्रेड के बाद 5 वर्ष का अनुभव होने पर यानी परमानेंट होने में 13 वर्षों के बाद जूनियर ऑफिसर के प्रमोशन के लिए E0 परीक्षा की पात्रता दी जाती थी। यूनियन के महामंत्री संदीप कुमार ने कहा, वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर्स को S3 ग्रेड में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसके बाद इनको S6 ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव होने पर E0 परीक्षा पात्रता दी जा रही है। यानी वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर को ज्वाइनिंग के 16 वर्षों के बाद ऑफिसर की परीक्षा पात्रता दी जा रही है। इसलिए डिप्लोमा इंजीनियर के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इसमें जल्द से जल्द बदलाव करते हुए डिप्लोमा इंजीनियर को S6 ग्रेड में पहुंचते ही E0 पात्रता की परीक्षा दी जानी चाहिए। यूनियन अध्यक्ष रविशंकर ने कहा, वर्तमान की E0 प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार जिस प्रकार से अनुभव के अंकों की गिनती की जाती है वह डिप्लोमा इंजीनियर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए E0 परीक्षा में डिप्लोमा इंजीनियर के अनुभव के अंकों की गिनती ज्वाइनिंग ग्रेड से की जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए एजुकेशन इंसेंटिव के रूप में 10,000 रुपए देने का प्रावधान है। इसको बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपए किया जाना चाहिए। झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, जाने अगले 5 दिनों का वेदर अपडेट। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने इसकी आशंका जता दी है। दरअसल उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। साथ ही यह औसतन समुद्र तट से 3.1 और 4.5 किलोमीटर ऊपर देखा जा रहा है। फलस्वरूप उत्तरी पश्चिमी भारत में 18 जनवरी से पहला और 22 जनवरी से दूसरा नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के इलाके में कल सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि सुबह और शाम कोहरा रहने और ठंडी हवाएं चलने से कनकनी बढ़ेगी। इससे खासकर बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को परेशानी होगी।
वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 60 डिग्री जगन्नाथपुर में रहा। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल राजधानी में कोहरे का आलम यह है कि हर दिन कोई विमान देर से एयरपोर्ट पहुंच रही है। यात्रियों को अपने फ्लाइट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि सुबह में घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी कम रहता है। 8 फर्जी कंपनियों ने चुराए जीएसटी के 17.89 करोड़, ऐसे दिया जाता है खेल को अंजाम। धनबाद बोकारो जिले के 8 कंपनियों ने 17.89 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी की है। फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सेल्फ टैक्स द्वारा चलाए जा रहे मुहिम ने यह खुलासा किया है। पिछले दिनों धनबाद बोकारो की 51 कंपनी की जांच की गई। इनमें से 8 कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं मिला। इन फर्जी कंपनियों ने जिन कंपनियों को कोयला बेचा है उन्हें विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा फर्जी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामला 2022 से 2024 का है। धनबाद के वाणिज्य कर अधिकारी के मुताबिक कागज पर कोयला की खरीद बिक्री कर जीएसटी का लाभ लिया गया है। बिक्री के वाणिज्य कर को जो टैक्स मिलना चाहिए उसे आईटीसी के साथ एडजस्ट दिखाकर फर्जी कंपनी ने सरकार का 17.89 करोड़ का राजस्व का नुकसान किया है। फेक रेंट एग्रीमेंट, फेक नंबर से फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन निबंधन कराया जाता है। विभिन्न खदानों से जो 2 नंबर कोयला निकलता है उस कोयले को 1 नंबर बनाने के लिए फर्जी कंपनी के नाम पर परमिट जनरेट किया जाता है। उस परमिट से कोयले को या तो राज्य के बाहर भेजा जाता है या स्थानीय भट्टों में खपाया जाता है। झारखंड के इन जिलों में भी दौड़ेगी ट्रेन, सर्वे का काम हुआ पूरा। सरकार ने भेजी रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य के 4 और जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा और चतरा आने वाले दिनों में देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये सभी रांची रेल मंडल के अंतर्गत आएंगे। गुमला, खूंटी और सिमडेगा जिले को पहले से संचालित रांची लोहरदगा रेल मार्ग से जोड़ने की योजना है, जबकि चतरा को रांची हजारीबाग रोड रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को झारखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद योजना पीडीआर बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में लोहरदगा से गुमला 55 किलोमीटर, गुमला से सिमडेगा 43 किलोमीटर, हटिया से खूंटी 20 किलोमीटर और हजारीबाग से चतरा 42 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम होगा। अधिकारियों ने बताया कि उक्त चारों जिलों में रेल नेटवर्क से जुड़ने पर ट्राइबल नक्सल क्षेत्र में लोगों को बहुत लाभ होगा। लोगों को वर्तमान में एकमात्र आवागमन का जरिया सड़क मार्ग है। लोगों को फिलहाल यात्रा के लिए अधिक समय और अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। व्यवसाय की दृष्टिकोण से रेल कनेक्टिविटी बहुत लाभदायक होगी। मालूम हो कि सिमडेगा में रहने वाले लोगों को रेलवे में यात्रा करने के लिए उड़ीसा जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। वहां राउरकेला स्टेशन से अपनी बर्थ का रिजर्वेशन करना पड़ता है। कुछ खास रूटों के लिए रांची में यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोकल ट्रेन बानो जाकर भी पकड़ते हैं। यही स्थिति गुमला, खूंटी, चतरा जिले के मुख्यालय की भी है। इन महत्वपूर्ण शहरों में अब तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाने के कारण आर्थिक गतिविधियां जोर नहीं पड़ रही है। इन जिलों में रेल नेटवर्क के पहुंचने से यहां रोजगार और तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त होगा। रांची के इन इलाकों में 6 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू, नहीं खुलेगा फोटोकॉपी और साइबर कैफे की दुकान। जेईई मेंस की परीक्षा को रांची जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में 22, 23, 24, 28, 29 व 30 जनवरी को होगी। प्रथम पाली परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए ओल्ड एचपी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल, लोअर चुटिया में अनुमीना टेक्निकल सर्विस और पुंदांग में स्थित फ्यूचर ब्रांड में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसके मुताबिक रांची के तीनों परीक्षा केंद्र के 300 मीटर की परिधि में कोई भी साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकान परीक्षा के दिन नहीं खुलेगी। उपायुक्त ने सदर एसडीओ को निर्देश किया है कि वे बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को परीक्षा की अवधि में बंद करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के बाद 21 जनवरी से ही इन परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात की जाएगी। संबंधित परीक्षा केंद्र में दंडाधिकारी भी उसी दिन परीक्षा केंद्र की जांच करेंगे। इसके बाद एनआईसी की टीम रीचेक करेगी। फिर केंद्र को सील बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि
परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड QR कोड के जरिए स्कैन किए जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट को फुल शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े और ज्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनकर आने पर रोक है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चे के रेस्क्यू के बाद हंगामा, छुड़ाकर ले जाने की हुई कोशिश। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक बच्चे के रेस्क्यू के बाद भारी हंगामा मच गया। रेलवे सुरक्षा बल ने बुधवार को एक बच्चे को स्टेशन परिसर से रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया था, लेकिन गुरुवार को बच्चे के पिता और उसके साथ आए कुछ लोगों ने जबरन उसे छुड़ाकर ले जाने की कोशिश की। इससे माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सूचना मिलने पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने CRPF इंस्पेक्टर पंकज कुमार से बात की। स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया गया। देखते ही देखते स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए RPF ने बच्चे की सुरक्षा के लिए CWC के समक्ष प्रस्तुत किया। पूछताछ के दौरान बच्चे ने बताया कि स्टेशन पर नशे के शिकार बच्चे का एक गिरोह सक्रिय है जो नशीली वस्तुओं का सेवन करता है। उसने यह भी बताया कि कुछ बच्चे के पास उस तरह जैसे धारदार हथियार होते हैं और वे ट्रेन पर पथराव जैसी घटनाओं में भी शामिल रहते हैं। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के विकास कुमार ने बच्चे का घर का सत्यापन किया। सत्यापन की प्रक्रिया पूरे होने पर बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया। आग से झुलसे भाई बहन, SNMMCH में कराया गया भर्ती। गोड्डा के रामगढ़ में रहने वाले भाई बहन आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार गुरुवार को शाम 22 वर्षीय फूल कुमारी घर के बरामदे पर आग जलाकर ताप रही थी। इसी दौरान वह आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग पूरे शरीर में फैल गई। उसकी चीख सुनकर भाई श्याम सुंदर राय घर के कमरे से बाहर निकला और उसे बचाने लगा। इसी दौरान वह भी आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाई बहन को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद SNMMCH रेफर कर दिया गया। SNMMCH के सर्जिकल ICU में दोनों का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों 50% से ज्यादा जल चुके हैं। परिजनों के अनुसार फूल कुमारी जहां आग ताप रही थी, ठीक उसी के पास शराब की बोतल रखी हुई थी। शराब की बोतल उसके भाई श्याम सुंदर की थी। गलती से शराब की बोतल आग पर गिर गई। इससे तेजी से आग की लपटें उठी और फूल कुमारी उसकी चपेट में आ गई। रेगुलेटर नहीं होने के कारण SICU में 1 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही मरीज। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के SICU में शुक्रवार की रात रेगुलेटर नहीं होने के कारण मरीज महिला ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही। स्वास्थ्य संबंधित शिकायत के बाद मनईटाड़ गांधीनगर की रहने वाली ललिता देवी को इलाज के लिए SNMMCH के SICU में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की रात अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। परिजन बार बार स्वास्थ्य कर्मी के पास जाकर ऑक्सीजन देने की गुहार लगाते रहे। बेड के समीप रेगुलेटर मशीन नहीं होने के कारण उसे समय रहते ऑक्सीजन नहीं दिया जा सका। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटेड के जरिए ललिता देवी को ऑक्सीजन मुहैया कराया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। बता दें कि SNMMCH के SICU में मरीज के बेड के समीप लगाए गए ऑक्सीजन रेगुलेटर मशीन खराब हो गए हैं, वहीं कुछ चोरी हो गए हैं। बता दें कि SICU में लगे उपकरणों के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी निजी एजेंसी एपेक्स इंडिया को सौंपी गई है। इस वार्ड से जुड़े सभी प्रकार की सामग्री खराब होने पर बदलने की जिम्मेवारी इसी एजेंसी की है। एजेंसी की लापरवाही के कारण शुक्रवार की रात महिला की जान पर बन आई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने 2 दिन पूर्व खराब रेगुलेटर मशीन को बदलने का निर्देश एजेंसी को दिया है। एजेंसी ने रेगुलेटर बदलने का कार्य शुरू किया। एजेंसी के प्रतिनिधि रेगुलेटर मशीन लेकर SICU पहुंचे, लेकिन लगाए बिना ही लौट गए। बता दें कि SNMMCH स्थित SICU में मेंटेनेंस में हर माह अस्पताल प्रबंधन लाखों रुपए खर्च करती है। बावजूद इस वार्ड में मरीज के इलाज से जुड़े संस्थानों का घोर अभाव है। कई उपकरण रख रखाव के अभाव में खराब हो चुके हैं। मेंटेनेंस के नाम पर उक्त एजेंसी सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। गिरिडीह में मवेशी लदे 2 ट्रक जब्त, सीमा पार भेजने की थी तैयारी। 2 लोग पुलिस की हिरासत में। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर सरिया रोड स्थित कोसी के पास देर रात मवेशी से भरी 2 ट्रक को जब्त कर लिया है। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर सरिया रोड में स्थित कोसी के पास से देर रात मवेशी से भरी 2 ट्रक को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर की गई है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बाबत थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बगोदर सरिया रोड पर सरिया की तरफ से मवेशी से भरी ट्रक को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पहले ही वरीय अधिकारियों को दे दी गई।
इसके बाद बगोदर पुलिस ने बगोदर सरिया रोड चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें तिरपाल से ढककर मवेशियों को सीमा पार ले जाया जा रहा था। इसके बाद उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरे ट्रक को ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार सुबह पकड़ा गया है। दोनों ट्रकों में कुल 50 मवेशी लदे मिले हैं। जब्त मवेशियों को थाना लाया गया है। सभी मवेशियों को गिरिडीह पांचबा गौशाला भेजा जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।